हाय गाइस, वेलकम टू रियल बैंक वंस अगेन। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट होगा आप एक पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उसे नोट डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा। ये है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, ये सारा। और जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको बताना है तो आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पहले बताना है। जैसे आपने कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिया हो तो वो आप पहले मेंशन करोगे, उसके बाद दूसरे वाले क्वालिफिकेशन को मेंशन करोगे, या फिर कोई भी जॉब वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो आप पहले मेंशन करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, योर हैप्पीएस्ट एंड द सैडेस्ट मोमेंट। और अगर आप कोई भी प्लेस, जैसे आप जो भी प्लेस से हो तो आपको उस प्लेस का कुछ फेमस चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके प्लेस में क्या ऐसा फेमस है, क्या ऐसा ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप कुछ भी आपको पता होना चाहिए आपके प्लेस से, जैसे जो भी आप प्लेस से बिलोंग करते हो तो वो प्लेस का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ फेमस होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई शुड वी सेलेक्ट यू और वाई शुड वी हायर यू। इसका आंसर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बैंक में क्यों आना है, साइंस वाले फील्ड में क्यों नहीं जाना है, वाई प्राइवेट बैंक और वाई बैंक, ओके। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको अच्छे से एक आंसर प्रिपेयर कर लेना, डैट वेयर यू हैव वर्कड इन पास्ट, वाई डिड यू लीव योर जॉब, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई यू वांट टू ज्वाइन प्राइवेट बैंक। और अगर आपने गवर्नमेंट बैंक का प्रिपेयर किया है बहुत टाइम से और अगर आप प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई प्राइवेट बैंक, वाई नॉट गवर्नमेंट बैंक। तो इसका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। जैसे अगर आप HDFC बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसका जो पोस्ट आपको मिलेगा वो है पर्सनल बैंकर का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या वर्क जॉब पोजीशन होता है एक पर्सनल बैंकर का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एक्सेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें CSO का पोस्ट होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या CSO का जॉब रोल होता है एंड ऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है आर यू ओके विथ सेल्स। आप बोलोगे यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे वाई सेल्स, सेल्स में क्यों आना है, क्योंकि बैंकिंग में आपको सेल्स करना होगा, क्योंकि सेल्स इज़ अ पार्ट ऑफ बैंकिंग। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई यू वांट टू कम इन सेल्स फील्ड। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेंसिल, सेल मी दिस बॉटल। कुछ भी आपको ऐसे सेल करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। और कोई भी आप अगर बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो उस बैंक के बारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि HDFC बैंक है तो HDFC कब स्टार्ट हुआ, कितने ब्रांचेस हैं, कौन CEO है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसा। और फुल फॉर्म क्या है ICICI का या HDFC का, जो भी बैंक हो आपका, आपको ये सब बैंक का बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए। क्या अवार्ड एंड अचीवमेंट और रिवॉर्ड बैंक को रिसेंटली मिला है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन अ सेल पर्सन और इन अ बैंकर। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए एक बैंकर में, ठीक है।
तो जैसे कि आप बोल सकते हो एक गुड लिसनिंग एबिलिटी होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एडाप्टेबल होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू होना चाहिए, ऐसा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे HDFC के लिए अप्लाई कर रहे हो या ICICI के लिए अप्लाई कर रहे हो या एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो प्रोग्राम का डिटेल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ़ी है, क्या पोस्ट मिलेगा, क्या ड्यूरेशन है कोर्स का, कैसा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, 6 मंथ क्लासरूम है या इंटर्नशिप है, ऑन द जॉब है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो प्रोग्राम का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्या डिग्री मिलेगा आपको प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, जो भी पर्सनल क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, तो उसका एक क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करना, एक नहीं, जो भी क्रॉस क्वेश्चन पॉसिबल हो, सारा एक्सपेक्टेड पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैंने इसमें मुझे थोड़ा टाइम का एक्सपीरियंस है, तब से वो हो सकता है उसके रिलेटेड आपसे क्रॉस क्वेश्चन वो पूछ दें कि आपका अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्रॉस क्वेश्चन के लिए लेके प्रिपेयर रहना है। और जैसे कि आपने HDFC के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे पूछेंगे कि वाई HDFC, वाई ICICI, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं उसमें बैंकिंग रिलेटेड सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगी, जो भी होगा CRR, रेपो रेट, ये सारा बैंकिंग रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।